हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग आइडियाज़ में। दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो बैंकिंग जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंक्स में जॉब करना चाहते हैं। सो द क्वेश्चन इन योर माइंड इज हाउ टू गेट जॉब्स इन बैंक्स। सो लेट्स मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। अब जॉब्स में भी जैसे आप गवर्नमेंट बैंक में जॉब करना चाहते हैं या प्राइवेट बैंक में जॉब करना चाहते हैं। अब चूँकि जॉब्स इन गवर्नमेंट बैंक्स, दोस्तों ये टॉपिक मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा या इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो के एंड में लास्ट में थोड़ा सा बताऊँगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब्स इन प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स में कैसे हम जॉब ले सकते हैं, लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और भी, इनमें आप कैसे आप जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों 4 या 5 तरीके मैं इसमें आपको बताऊंगा प्राइवेट बैंक्स में जॉब लेने के। तो सबसे पहला तरीका वो है बाय क्रिएटिंग प्रोफाइल ऑन बैंक्स कैरियर साइट। आप बैंक की कैरियर साइट पर जिस भी बैंक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी कैरियर साइट पर आप अपनी प्रोफाइल बनाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें और रिज्यूम अपलोड करें। ये प्रोसेस दोस्तों मैं आपको लाइव साइट पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। इसका एक बेसिक आइडिया मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज लेट्स सी फ्रेंड्स। इसके लिए आपको ब्राउज़र में आकर, जैसे मैंने टाइप किया एक्सिस बैंक कैरियर्स, ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है मैंने इस पर क्लिक किया। ये डिस्क्लेमर को प्रोसीड किया मैंने। तो दोस्तों देखिए, एक तो एक्सिस बैंक में आप यंग बैंकर्स प्रोग्राम के थ्रू भी आ सकते हो और डिटेल में आप उसको जानकारी के लिए आप इसको एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करके डिटेल्स में पढ़ सकते। अपलोड रिज्यूम का भी यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन है। जिसमें ये देखो दोस्तों, इसमें रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो चुका है। इसमें आप अपना नेम, लास्ट नेम अपना फिलअप करके अपना यहाँ ब्राउज में रिज्यूम अपलोड सेलेक्ट करके और सबमिट कर सकते हो। तो ये आपका एप्लीकेशन डायरेक्ट HR डिपार्टमेंट के पास, एक्सिस बैंक के HR डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाएगा। वो आपकी प्रोफाइल को एग्जामिन करते हैं और आपका शॉर्ट लिस्ट करते हैं उसमें। देन दे विल कॉन्टैक्ट यू ऑन बाई फ़ोन और बाई ईमेल। सेम HDFC बैंक की करियर साइट पर जाकर भी आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ भी आपको बैंकिंग प्रोग्राम्स वाले जॉब्स भी मिल जाएंगी और डायरेक्ट भी आप अपनी प्रोफाइल और रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं, प्रोफाइल बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये फ्रेंड्स, ये ऑप्शन है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एंट्री लेवल और सेल्स जॉब। इसमें आप यहाँ साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं और अपनी ईमेल आईडी वगैरह फिलअप करके अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। और प्रोफाइल बनाने के बाद आप यहाँ लॉगिन पे जाके लॉगिन कर सकते हैं और देन अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं, प्रोफाइल बना सकते हैं। और सेम यही प्रोसेस आपको ICICI बैंक की करियर साइट पे भी है। जैसे ICICI बैंक की करियर साइट पर आप गए, उस पर आपने क्लिक किया और ईयर्स को न्यू यूजर पे जाके मैंने क्लिक किया। यहाँ भी दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे अपनी प्रोफाइल बनाने का और रिज्यूम अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो सेम प्रोसेस तीनों बैंकों का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और आपकी एप्लीकेशंस डायरेक्ट बैंक के HR डिपार्टमेंट में जाती हैं। वहाँ से वो आपको कॉल या ईमेल करते हैं। एंड फ्रेंड्स, जो सेकंड ऑप्शन है वो है बाय डायरेक्ट विजिट इन ब्रांच एंड मीट विद ब्रांच मैनेजर। आपको अपनी नज़दीकी किसी भी बैंक जिसमें आप अपना जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी ब्रांच में जाना है और वहाँ जाकर ब्रांच मैनेजर से मिलना है कि उन्हें बताइए कि आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। अगर यहाँ पर कोई भी ब्रांच में वैकेंसी अवेलेबल है, जिस भी प्रोफाइल के लिए वो आपको सूट करती है, उस पोजीशन के बारे में आप उनसे डिस्कस कीजिए। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे आप अपना प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस पहनकर अपना रिज्यूम बनाकर एक फ़ोल्डर साथ लेकर जाइए जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स सारे ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के अवेलेबल हों और वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है तो उसके सर्टिफिकेट्स हों।
तो ये सारी पोजीशंस आप डिस्कस कीजिए। अगर वो बताते हैं कि कुछ भी वैकेंसी अवेलेबल है तो वो आपका रिज्यूम या आपको वो सूटेबल पाते हैं उस प्रोफाइल के लिए, तो वो आपका रिज्यूम क्लस्टर हेड या एचआर को फॉरवर्ड कर देते हैं, जहाँ से आपका इंटरव्यू प्रोसेस चालू हो जाता है। तो ये भी एक तरीका अच्छा काम करता है बैंक में जॉब्स पाने का। सपोज किसी बैंक ने कोई न्यू ब्रांच ओपन की है, तो आप वहाँ जाकर वहाँ के ब्रांच मैनेजर से मिलिए कि कोई वैकेंसी इन फ्यूचर आने वाली है क्या, या अभी करंट में भी कोई वैकेंसी अवेलेबल है क्या। एंड दोस्तों वो डिनाई करते हैं कि अभी ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है, तो आप अपना फिर भी रिज्यूम आप उनके पास छोड़कर आ जाइए। इन फ्यूचर अगर कोई भी वैकेंसी वहाँ होगी तो वो हो सकता है वहाँ का ब्रांच मैनेजर शायद आपको कॉल कर लें। और दोस्तों आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको प्रॉपर रिटेल बैंकिंग में या जिस भी पोजीशन के लिए आप चाह रहे हो वहाँ वैकेंसी ना मिले, लेकिन अदर वर्टिकल्स में भी बैंकिंग में काफ़ी जॉब्स होती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हुआ, पोस्ट मशीन, बैंक का इंश्योरेंस, लोन्स, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर्सनल लोन, इन किसी भी डिपार्टमेंट के साथ आप प्राइवेट बैंक्स में जॉब की शुरुआत कर सकते हैं, और बाद में आप अपना जो मेन प्रोफाइल है उसके थ्रू स्विच करके उसमें भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये भी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप अगर इन वर्टिकल्स में भी वैकेंसी अवेलेबल है तो भी आप अपना करियर की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। एंड दोस्तों तीसरा जो मेथड है वो है रेफरल मेथड। इसमें आपको अपना एक रिज्यूम एक अच्छा मेंटेन करके रखना है, और ऑलरेडी आपके जो फ्रेंड्स जो प्राइवेट बैंक्स में काम कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स या कलीग्स, आपको उनके कॉन्टेक्ट्स में रहना है, क्योंकि जो भी लोग ऑलरेडी बैंकिंग में काम कर रहे हैं उनके पास एचआर डिपार्टमेंट से इंटरनली मेल आती रहती है कि बैंकिंग में ये बैंक में ये पोजीशन इस लोकेशन पे खाली हैं, आप चाहें तो कोई भी कैंडिडेट को रेफ़र कर सकते हैं। कई सारे बैंक्स तो रेफरल प्रोग्राम से भी चलाती हैं। अगर उनका कोई एम्प्लॉई किसी कैंडिडेट को रेफ़र करता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, कन्फर्मेशन भी हो जाती है, तो बैंक उनको एक सर्टेन अमाउंट उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड भी कराता है। तो ये भी बैंक में जॉब पाने का एक अच्छा ऑप्शन है। बस आपको उन फ्रेंड्स या कलीग्स के कांटेक्ट में रहना है जो ऑलरेडी बैंक्स में हैं, क्योंकि इंटरनल वैकेंसी का मेल उन्हीं की मेल्स पर आता है, और वहाँ से वो आपको आपका रिज्यूम फॉरवर्ड करके आपको रेफ़र कर सकते हैं। बस आपको अपना एक रिज्यूम अच्छा सा मेंटेन करके रखना होगा और उन्हें उनकी आईडी पर एक मेल करना होगा। एंड फ्रेंड्स, जो फोर्थ पॉइंट है वो है थ्रू कॉलेज प्लेसमेंट। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो बैंकिंग कंपनी कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू भी रिक्रूटमेंट करती हैं। एंड फ्रेंड्स, जो फिफ्थ पॉइंट है, बाय क्रिएटिंग जॉब प्रोफाइल्स ऑन जॉब पोर्टल्स लाइक naukri.com एंड अदर्स। और जो पांचवा तरीका है आपको बैंक्स में एंट्री लेने का, वो है भाई आपको जॉब प्रोफाइल बनानी है आपको अपने जॉब पोर्टल्स पर लाइक naukri.com एंड अदर्स। वहाँ से क्या होता है, कई बार रिक्रूटमेंट एंड एचआर डायरेक्ट सर्च करते हैं और आपकी प्रोफाइल को अगर सूटेबल पाते हैं तो आपसे डायरेक्ट ईमेल या फ़ोन कॉल के थ्रू वो कांटेक्ट करते हैं। जैसे नौकरी का मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ आपको जो लाइव, कि आप कैसे क्लिक करके आप इसमें कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने ब्राउज़र में आएंगे और टाइप करते हैं नौकरी, तो ये फर्स्ट लिंक आई, इस पर आपने क्लिक किया। अब दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा जैसे लॉगिन और रजिस्टर के ऑप्शंस हैं। इनमें अपनी प्रोफाइल को आप रजिस्टर कर सकते हैं, रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ फ्रंट पेज पे जो देख रहे हैं कि जॉब आप सर्च कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है एंड जो सिक्स्थ ऑप्शन है हमारा, वो है थ्रू एनबीएफसी एंड फाइनेंस कंपनीज। अब सपोज आपको आगे की किसी भी मेथड से आपको जॉब नहीं मिल पा रही है किसी भी प्राइवेट बैंक में, तो आप अपना करियर किसी भी एनबीएफसी या फाइनेंस कंपनीज में, जो कई तरह की कई अच्छी कंपनीज भी हैं जिनमें आप अपना करियर वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सपोज आपको अगर 1 साल या 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस अगर एनबीएफसी या फाइनेंस कंपनीज में हो जाता है, तो आपको बैंकिंग में प्राइवेट बैंक्स में आपका इजीली सिलेक्शन उस एक्सपीरियंस के बेस पे हो सकता है। तो ये भी एक तरीका है आपको बैंकिंग में एंट्री लेने का। एंड नाउ फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और आपसे डिस्कस करूँगा। जैसे आपको प्राइवेट बैंक्स में एक्सपीरियंस हो गया है 2 या 3 साल का या 5 साल का, तो आप उससे अपना स्विच करके गवर्नमेंट बैंक्स में कैसे आ सकते हैं। आजकल कई सारे बैंक, जैसे आप जॉब पोर्टल्स पर देखेंगे, फ्री जॉब अलर्ट्स पर देखेंगे, तो कई बैंक्स ऐसी वैकेंसी निकाल रहे हैं जिनमें वो प्राइवेट बैंक का भी एक्सपीरियंस काउंट कर रहे हैं। अब IBPS को ही देख लीजिए, IBPS में ही RRB में आपको स्केल 2 और स्केल 3 की वैकेंसीज आती हैं, जिसमें स्केल 2 में 2 ईयर्स का बैंकिंग एक्सपीरियंस एज ए ऑफिसर मांगा जाता है,
एंड स्केल 3 में 5 इयर्स का एक्सपीरियंस एज अ बैंकिंग ऑफिसर मांगा जाता है, चाहे वो प्राइवेट बैंक में हो या गवर्नमेंट बैंक में। एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र जनरलिस्ट ऑफिसर, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एंड SBI में भी सर्कल वेस्ट ऑफिसर, कई तरह की ऐसी वैकेंसीज हैं जो प्राइवेट बैंक के भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को लेती हैं। तो दोस्तों अगर आप 2 या 5 साल काम कर लेते हैं किसी भी प्राइवेट बैंक में, तो आप उससे आप गवर्नमेंट बैंक में भी इजीली स्विच कर सकते हैं। एंड एट लास्ट फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब जो भी मैं आगे में वीडियो पोस्ट करूँगा वो जिस भी बैंक में वैकेंसीज होंगी उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप कोई भी वीडियो मेरी मिस ना करें रिगार्डिंग द वैकेंसी ऑफ इन प्राइवेट बैंक्स। कोई भी बैंक्स कोई भी वैकेंसी निकालता है तो सबसे पहले मैं आप उसी पर अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।